हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। आज एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने स्टार प्लस के लॉन्गेस्ट इन रनिंग सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक को लेकर। क्या कुछ होने वाला है इस बार सीरियल ये रिश्ता में, जानेंगे रिपोर्ट की हेडलाइन से, जिसमें हमने लिखा है कि डॉक्टर प्रीति पहुंचेगी मंजरी और अभिमन्यु के पास, खोलेगी रूही की असली मां का राज। आखिर 7 साल पहले क्या हुआ था, आखिर रूही की असली मां का सच क्या है, ये सच अब आने वाला है बहुत जल्द सामने। जहां पर कहानी के रिसेंट एपिसोड को देखकर सबको यही लग रहा है कि अब वो पल, वो वक्त दूर नहीं जब यहां पर होगा मिलन अक्षरा के साथ उसके पति अभिमन्यु का। वहीं अब आगे आने वाले एपिसोड में आप और हम सब देखेंगे शो की कहानी में एक और इंटरेस्टिंग ट्रैक। ये इंटरेस्टिंग ट्रैक और कितना ज्यादा दिलचस्प होगा, या फिर कहानी अब किस ओर जाएगी, ट्रैक किस ओर जाएगा, रिश्तों के बीच अब कौन सा ड्रामा हम सबको दिखाई देगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि अब किस तरह से फाइनली आरोही की सबसे अच्छी दोस्त, सबसे अजीज दोस्त डॉक्टर प्रीति की होने वाली है एंट्री, और फाइनली डॉक्टर प्रीति की एंट्री के बाद पलटेगा खेल और खुल जाएगा राज आरोही के साथ साथ रूही की असली मां का। क्या है पूरी खबर, देखिए खास रिपोर्ट। स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के आगे आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द आप और हम सब देखेंगे शो की कहानी में फाइनली एक हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा होगा ये सिर्फ रिश्तों की कैलकुलेशन को लेकर नहीं, बल्कि रिश्तों के खेल को भी पलटते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो के इस ट्रैक में पलटेगी पूरी की पूरी कहानी। आखिर ये कहानी किस तरह से पलटेगी, क्या कुछ खास यहाँ पर होगा, क्या कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर नजर आएगा, हम सबको तो बताते चले कि सीरियल ये रिश्ता के रिसेंट एपिसोड में यहाँ पर अभिमन्यु के साथ हादसे का ट्रैक हम सब ने देखा, और इस हादसे के बाद जिस तरह से अभिमन्यु को इस बात का अब एहसास पूरी तरह से हो चुका है कि चाहे वो भले ही आरोही के साथ शादी करने के लिए हाँ कह चुका है, लेकिन आज भी उसे प्यार है अक्षरा से। वो अक्षरा को पाना चाहता है, जिसके लिए उसने सबसे पहले अभिमन्यु से बात की, उसके बाद उसने अक्षरा से अपने दिल का हाल बयां किया, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु को अक्षरा और अभिनव दोनों ने मना कर दिया वापस अभिमन्यु की जिंदगी में आने से। अब इसी के साथ एक और नई अपडेट सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है जहां पर अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते को लेकर ये ड्रामा हम सबको देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस ड्रामे के बीच कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा मजेदार हम सबको नजर आने वाली है, क्योंकि शो की इस कहानी में पलटने वाला है रिश्तों का पूरा खेल। ये खेल किस तरह से पलटेगा, ये कहानी किस तरह से बदलेगी, रिश्तों के बीच आखिर क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ इंटरेस्टिंग होगा, क्या कुछ मजेदार होगा, तो आप सबको बताते चले कि आप और हम सब देखेंगे इस बार सीरियल ये रिश्ता के आगे आने वाले एपिसोड में फिर से बहुत सारी ड्रामेबाजी। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि सीरियल ये रिश्ता में आप सब ने देखी होगी हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन। खबर है कि इन ड्रामों के बीच अब रूही आरोही को लेकर भी ड्रामा मेकर शुरू करेंगे, जहां पर खुलेगा रूही की असली मां का राज, और ये राज इस बार किसी और के जरिए नहीं, बल्कि आरोही की सबसे अच्छी, सबसे अजीज दोस्त डॉक्टर प्रीति के जरिए सामने आने वाला है। आपको याद होगी वो कहानी जब नील जिंदा था और आरोही ने अपनी झूठी प्रेगनेंसी का खेल खेला था और सबसे कह दिया था कि वो प्रेग्नेंट है, और ऐसे में नील उसकी प्रेगनेंसी की खबर जानने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया था, और इसके बाद डॉक्टर प्रीति से लिया था आरोही ने सहारा और कहा था सबसे झूठ कहने के लिए कि सबको बताना होगा कि आरोही प्रेग्नेंट है, और साथ ही वो चाहती है यहाँ पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। तो वहीं डॉक्टर प्रीति ने आरोही का साथ दिया था। सालों पहले उसने उससे सरोगेट मदर बनने के लिए भी कहा था, लेकिन यहाँ पर फाइनली आरोही ने मना कर दिया था। लेकिन जब आरोही को ये बात पता चली कि
सालों पहले कि अक्षरा के जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। तो ये बात जानकर वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो गई थी कि अगर ऐसा ही रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि अक्षरा बाजी मार जाए और आरोही यहाँ पर नकली प्रेगनेंसी का नाटक करती रह जाए। ऐसे में अब आपको बताते चले कि इसी कहानी में डॉक्टर प्रीति के साथ मिलकर खेला है खेल आरोही ने सालों पहले, जहां पर छीना है किसी और को नहीं बल्कि फाइनली अक्षरा के जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा खुद की कोख में करवाया है ट्रांसफर। दरअसल डॉक्टर प्रीति ने ही करा था अक्षरा का भी चेकअप आरोही की प्रेगनेंसी के दौरान, और यहाँ पर उस ट्रीटमेंट के दौरान फाइनली एक बच्चे को आरोही ने करवा लिया था अपने में ट्रांसफर। भले ही यहाँ पर अक्षरा उस बच्चे की बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन आरोही ने दिया है उस बच्चे को जन्म और बनी है सरोगेट मदर। बताते चले आप सबको कि ये सच्चाई अब आने वाली है सामने, क्योंकि डॉक्टर प्रीति के होने वाली है फाइनली अब बिरला हाउस में एंट्री, और डॉक्टर प्रीति अब फाइनली बताने वाली है सबको सच। खबर है कि डॉक्टर प्रीति एंट्री के बाद जब पहुंचेगी आरोही से मिलने, और जब उसे पता चलेगा कि आरोही की शादी अभिमन्यु के साथ हो रही है, सालों पहले आरोही ने अक्षरा से उसका बच्चा छीना, अब उसका पति अभिमन्यु छीन रही है, तो ये देखकर अब वो चुप नहीं बैठेगी और आगे आने वाले एपिसोड में फाइनली बताएगी सच किसी और को नहीं बल्कि मंजरी और अभिमन्यु को, और खोलेगी राज। यहाँ पर आरोही के साथ मिलकर डॉक्टर प्रीति ने भी दिया है सबको धोखा किस तरह से जिस रूही की मां बनकर बैठी है आरोही, दरअसल उसकी असली मां आरोही नहीं बल्कि अक्षरा है। आरोही तो उस बच्चे की सरोगेट मदर है जिसने यहाँ पर फाइनली अक्षरा की कोख से उस बच्चे को करवा लिया था खुद में ट्रांसफर, और बन गई थी उस बच्चे की मां। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से राज खोलने वाली है डॉक्टर प्रीति अभिमन्यु और मंजरी के सामने, जहाँ देखना दिलचस्प होगा जब मंजरी और अभिमन्यु को डॉक्टर प्रीति के जरिए आरोही की इन घटिया करतूतों के बारे में पता चलेगा। तो क्या ये सच जानने के बाद मंजरी करेगी आरोही से नफरत और निकालेगी उसे बिरला हाउस से धक्के मार कर बाहर, और बता देगी रूही को उसकी असली मां अक्षरा का सच, या फिर यहाँ पर ये सच जानने के बावजूद भी फैसला लेगी चुप रहने का, क्योंकि रूही हो चुकी है अब 7 साल की, और ऐसे में अगर रूही को ये बात पता चली कि उसकी असली मां आरोही नहीं बल्कि अक्षरा है तो उसे लग सकता है और भी बड़ा झटका। देखना दिलचस्प होगा जब ये सारी ड्रामेबाजी शो की कहानी में टेलीकास्ट होगी तो किस तरह से पलटेगा रिश्तों का पूरा खेल। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर फाइनली रूही की असली मां का सच फाइनली आएगा आरोही की ही बचपन की दोस्त डॉक्टर प्रीति के जरिए सबके सामने। देखना दिलचस्प होगा जब ये सच सामने आएगा तो क्या फैसला होगा मंजरी और अभिमन्यु का आरोही के खिलाफ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।